जो भी भगवान ने कहा है ना, क्यों अनियन गार्लिक मना किया है खाने के लिए। अब आप ये देखो, मैं रामानंद संप्रदाय ज्वाइन करने का प्लान कर रहा हूँ, उसमें तो गाजर भी खाने अलाउड नहीं है। ये सब क्यों? क्योंकि अनियन गार्लिक जो है ना, ये आपके मन के अंदर काम वासना देते हैं, क्रोध देते हैं, लालच देते हैं कि नॉनवेज नहीं है, ऐसा नहीं आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। लेकिन इनको छोड़े बिना ना काम वासना छोड़ना मुश्किल है। तो जिसको काम वासना से दूर जाना है ना, मेरा सजेशन ये रहता है कि आप अनियन गार्लिक्स छोड़ दो और कोई भी धरती यानी कि पृथ्वी एलिमेंट के मंत्र जाप करने लग जाओ। अग्नि तत्व जितना ज़्यादा जाप करोगे उतना ज़्यादा काम वासना और क्रोध बढ़ेगा। आप अर्थ एलिमेंट यानी राम जी के, विष्णु जी के मंत्र चैंट करोगे ना, बहुत शांति रहेगी मन में आपके। तो काम वासना छोड़ना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर देखा जाए तो साउथ के टेम्पल्स में, बहुत टेम्पल्स के बाहर मैंने देखा है कि कामसूत्र पोजेस है, बिल्कुल क्लियर कट दिखाए हुए हैं। तो क्यों? अगर ये इतना था तो फिर इसको मतलब स्टार्टिंग से ही वो ये तो रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रोसेस बनाया गया है ना। लेकिन इसको रोज रोज करने के लिए यार आपको मास्टरबेट के थोड़े ना पोजेस हैं वहाँ पे, वो तो है ना। तो वो तो एक बनाया गया है। देखो तंत्र में ना इसको बहुत डिफरेंट तरीके से देखा जाता है, एनर्जी एक्सचेंज होती है, विच इज़ फाइन। बट मास्टरबेट कर रहे हो अगर आप रोज रोज, दिन में 3-3 बार भी लोग करते हैं, दिस इज रॉन्ग। क्योंकि आप देखो फिजिकल बॉडी भी तो हार्म हो, डॉक्टर भी मना कर देंगे आपको। हेल्दी भी बताया है कि चलो वंस अ वीक इज ओके, 15 डेज में एक बार इज ओके। नहीं, उसको साइड अगर रख के वैसे अगर देखा जाए तो जो कामसूत्र पोजेस दिखाए गए हैं, क्योंकि मैं भी इसके बारे में ना कई स्टडी कर रही थी, तो उसमें मैं पढ़ के थोड़ा शॉक भी हो गई कि कहीं ना कहीं शिव और शक्ति जो आप तप कर रहे हो, जो भी आप जाप कर रहे हो, जो ध्यान लगा रहे हो, वो कहीं ना कहीं मूलाधार में स्टोर हो रहा है। बिल्कुल। एंड वो एक टाइम के बाद उसको एक जिसे कहेंगे एक शिव की ज़रूरत है या एक एनर्जी की ज़रूरत है जो उसको वाइब्रेशन देती है शिव तक पहुंचाने के लिए। तो आप इस पर, इज इट ट्रू? ऐसा कुछ अलग अलग रास्ते हैं ना भगवान के पास जाने के। ये भी एक रास्ता है जो मैं बता रहा हूँ, वो भी एक रास्ता है। ओके। तो दोनों अलग अलग रास्ते हैं। अब आपको दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। माँ छिन्नमस्तिका के नीचे देख लो, कामदेव और कामदेवी सेक्सुअल पोजीशन में है और माता उनके ऊपर खड़ी है। वो ये दर्शा रही है कि ओवर नहीं करना है, करेक्ट लिमिट। तो ओवर नहीं करना है ना। आप पत्नी व्रता धर्म को तो आप देखते हो ना, रावण जी की जो वाइफ रही हैं उनको तो वरदान है, इसी से उन्होंने हनुमान जी को श्राप दे दिया था, इसी चीज से। सोचो आप, कोई तप नहीं किया, सिर्फ क्योंकि पति के प्रति निष्ठिर थी कि मेरे पति का व्रत का पालन करती थी कि एक ही पति उसी को देखना, उसके अलावा कोई नहीं। तो इस वजह से आप देखो कि वो इतना तप था कि हनुमान जी तक को श्राप दे दिया था कि राम जी से तो जुदा हो जाएगा। ऐसा बोल दिया था कि आप जुदा हो जाओगे राम जी से। और एक बार ऐसी होता है, एक ना ऋषि मुनि की वाइफ होती है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी उनका टेस्ट लेने के लिए आ जाते हैं और उन्हें बोलते हैं कि मुझे ना देवी माँ, और देवी कह के बोलते हैं कि आपको ना नहलाना है फिर खिलाना है। अब वो तो पति के अलावा किसी को तो स्पर्श नहीं कर सकती, तो अपने संकल्प से इतनी ऊर्जावान कि संकल्प से ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया, बच्चा शिशु बना दिया गोदी में लेने वाला, और फिर नहलाया और फिर खिलाया, लो खाओ। तो तीनों देवियों को आना पड़ा प्रार्थना करने के लिए कि माता फिर से आप इन्हें कर दो, पूरा संसार हिल गया है, काम करना है इनको। तो संकल्प में, और आपके सिर्फ एक पति व्रत आप फॉलो कर रहे हो या पति पत्नी व्रत फॉलो कर रहा है, उसी से बहुत पावर आ जाती है।